लड़की को आभास हुआ कि उसकी भाभी के पेट में पल रहा बच्चा बड़े खतरे में है। उसने तुरंत भाभी को एक ताबीज दिया जो संकट की घड़ी में बच्चे की जान बचा सके। और सच में अगले ही दिन भाभी को सड़क पर गुंडों के एक झुंड ने घेर लिया, लेकिन ताबीज की शक्ति से वो जानलेवा चोट से बच गई और गुंडों से निकल भागी। गुंडे हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने वैन से उस पर हमला कर दिया। तभी लड़की को खतरे का एहसास हुआ और वो अपने भाई को लेकर 28वीं मंजिल से सीधा सड़क पर कूद पड़ी। सिर्फ एक हथेली से उसने वैन को रोक दिया। फिर गुंडों की आत्माएं पकड़कर उन्हें भाभी के गर्भ में पल रहे बच्चे को स्थिर करने में इस्तेमाल किया। उसने ये सब अपनी जान पर खेलकर इसीलिए किया क्योंकि उनके परिवार पर कई सालों से एक श्राप था। इसी कारण बचपन में ही उसे ताओ मंदिर भेज दिया गया, जहां उसने अपने गुरु से शिक्षा ली। 20 साल की साधना के बाद वो पंचतत्व और अष्टकला में निपुण हो गई। साथ ही ज्योतिष, आयुर्वेद और फेंग शुई का भी ज्ञान हासिल कर लिया। एक दिन उसने गणना की कि उसके गुरु का जीवन अंत के करीब है। वो तुरंत मंदिर लौटी और आयु बढ़ाने की औषधि बनाने लगी, लेकिन गुरु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं 10 साल से ये औषधि खा रहा हूँ, अगर इस बार नहीं मरा तो अमृतत्व का मौका चूक जाऊंगा। विदा लेने से पहले गुरु ने परिवार के श्राप को तोड़ने का उपाय बताया। श्राप के कारण उसके 5 भाई तलाकशुदा थे, बस छठा भाई शादीशुदा था। अगर सभी भाइयों का तलाक हो गया तो गु परिवार हमेशा के लिए अकेलेपन की जिंदगी जीने को मजबूर होगा और आने वाली पीढ़ियां भी यही भुगतेंगी। लड़की का मिशन था पहाड़ से उतरकर अपने छठे भाई का तलाक रोकना, वरना उस पर भी असर होगा। संयोग से जैसे ही वो नीचे उतरी, उसका छठा भाई सामने था। वो दौड़कर बोली, मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन भाई ने उसे पागल कह दिया और बोला कि उसकी बहन तो 8 साल की उम्र में घर लौट आई थी। वो ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उसकी पत्नी तलाक की जिद करते हुए घर से बाहर भाग गई थी। लड़की ने तुरंत गणना की और भाभी का पता लगाया। वो 2 गुंडों के बीच फंसी थी। लड़की ने तुरंत मंत्र पढ़ा और दोनों गुंडों को घुटनों पर गिरा दिया। तभी उसे पता चला कि भाभी 1 महीने की गर्भवती है और बच्चा खतरे में है, तो उसने ताबीज दे दिया ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब छठे भाई को पता चला कि उसकी पत्नी को लड़की ने बचाया, तो वो उसे बड़े शौक से अपनी विशाल कोठी में ले आया, मानो कोई रहस्यमयी ताकत उसे खींच रही हो। जैसे ही लड़की कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा एक आदमी जो सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन काफी कमजोर लग रहा था। लड़की ने सोचा ये कोई बड़ा ग्राहक होगा और पास जाकर बोली कि वो ज्योतिष और इलाज में माहिर है। आदमी ने उसे ठग कहकर जाने की सलाह दी। लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक के बाद एक पूजा के पट्टे मेज पर रख दिए, क्योंकि पूरी कोठी फेंग शुई के लिहाज से पूर्वजों की पूजा के लिए बेहद शुभ थी।